Hello everyone, myself Tika Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडपसिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस का टॉपिक था जैकोबियन में हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम जैकोबियन के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे वो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जैकोबियन यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष फलनिक सारणी किया जैकोबियन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। यदि तीन हो हमारे पास में यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जैकोबियन को इस तरह लिखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो इसी का आज क्वेश्चन है एक, हमारे पास मान दिए हुए हैं एक्स का, वाई का और जेड का। मान निकालना है डेल एक्स वाई जेड अपॉन आर थीटा फाई डेल, यानी एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई के सापेक्ष फलनिक सारणिक या जैकोबियन, इसका हमें मान निकालना है। हमारे पास इसको यदि डिफाइन करें जैकोबियन से डेफिनेशन से, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल फाई। इसी तरह डेल वाई का द्वितीय पंक्ति में लिख देंगे आर थीटा और फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलजों को, और थर्ड रो में रखेंगे जेड का आर थीटा फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलों के मान को, और इस सारणी का मान निकालना है। सिंपल है, ये 9 मान हमें इस सारणिक में मान रखने और इनका हमें मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। एक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई मान निकालते हैं। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर आएगा आर के सापेक्ष अवकलन, आर कांस्टेंट तो साइन थीटा कोस फाई। अब थीटा के सापेक्ष तो बाकी सब कांस्टेंट और साइन थीटा का करेंगे आर कोस फाई और साइन का कोस। जैसे यहाँ आर का किया तो आर का 1 हो गया, बाकी ये कांस्टेंट। इसी तरह फाई के सापेक्ष करेंगे तो आर साइन थीटा कांस्टेंट और कोस का माइनस साइन फाई। इसी तरह वाई का आर थीटा फाई के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास आएगा डेल वाई अपॉन डेल आर, आर का 1 तो साइन थीटा कोस साइन फाई, डेल वाई अपॉन डेल थीटा तो साइन का कोस, बाकी ये स्थिर कांस्टेंट है, डेल वाई अपॉन डेल फाई तो आर साइन थीटा साइन का कोस फाई। लास्ट जेड इक्वल टू आर कोस थीटा, तो डेल जेड अपॉन डेल आर ये कोस थीटा हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा माइनस आर साइन थीटा, और जो थर्ड करेंगे डेल जेड अपॉन डेल फाई तो इसका मान 0 है। अब हम इन मानों को सूत्र में रखते हैं, यानी जैकोबियन से जो परिभाषा है उससे डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाई। यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ये तीनों मानों को रख देंगे। इसी तरह यहाँ डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाई। यहाँ डेल जेड अपॉन डेल आर और डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाई। यहाँ हम सब मानों को रखने के बाद इस सारणी का मान निकालेंगे। तो इस सारणी का मान निकालने के लिए सबसे इसको लेते हैं पहले, और जो ये है इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे करते हैं, इसका 0 हो जाएगा। और आर साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई। सेकेंड टाइम माइनस आर कोस थीटा कोस फाई आता है। अब इस ये कॉलम और ये रो गई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 और माइनस आर साइन थीटा कोस फाई। लास्ट का आता है माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। अब ये कॉलम और ये रो, तो साइन थीटा साइन फाई का मल्टीप्लाई किया माइनस आर साइन थीटा से, माइनस चिन्ह कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे आर कोस थीटा साइन फाई से, तो आएगा आर कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई। अब इसको हम अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर स्क्वायर साइन टू थीटा कोस स्क्वायर फाई, ये प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन आएगा इसमें आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई। ये जो बाहर है, अंदर ये साइन फाई है, ये कॉमन बाहर ले लिया तो ये साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। बाकी अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर फाई, जो इसको इसके मल्टीप्लाई किया था। सेकेंड वाली आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अब इसमें हम ले लेंगे कॉमन आर स्क्वायर साइन थीटा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर फाई, ये इसमें लिया हमने कॉमन, प्लस इसको जो की त्यों
अब इसकी वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई ये की 1 हो गया, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर फाई। अब हम इसमें दोनों में हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो इसकी वैल्यू 1 त्रिकोणोमेट्री से, तो ये हमारे पास अभिष्ट आंसर आएंगे इसके आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमने ये देखा, नोट किया, इस क्वेश्चन में एक लग रहा देखने से बहुत बड़ा था कि इसके आंशिक अवकलन की काफी बड़ी संख्या बनेगी, लेकिन जब सारणिक में रखा उनको तब भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब आगे सोल्व किया तो जो कॉमन लिए हमने सिस्टम से कि जिस तरह हम कॉमन क्या ले सकते हैं उसमें, उसको उस तरीके से लेते गए और लास्ट में हमें इसके अभिष्ट आंसर प्राप्त हुए हैं आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकोबियन का। यदि एक्स वाई के सापेक्ष यू वी का जैकोबियन जे हो और यू वी के सापेक्ष एक्स वाई का जैकोबियन जेड एस हो, तो हमें सिद्ध करना है जे जेड एस इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है आगे कि यदि एक्स वाई के सापेक्ष यू वी का, अर्थात यू वी का किसके सापेक्ष, डेल एक्स वाई के, इसको तो जे से डिनोटेट कर रहे हैं, और दूसरे वाले को यू वी के सापेक्ष एक्स वाई का जेड एस हो, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। यू बराबर हमने माना कि f1 एक्स वाई और v बराबर f2 एक्स वाई, तो u का u के सापेक्ष व v के सापेक्ष अवकलन करने पर, u का u के सापेक्ष व v के सापेक्ष, तो u का पहले u के सापेक्ष करेंगे अवकलन, u का 1 होगा, डेल u अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल u, प्लस डेल u अपॉन डेल वाई, तो डेल वाई अपॉन डेल u। इसी तरह यदि v के सापेक्ष अवकलन करें u का, तो 0 आएगा, और डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस डेल u अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी। क्योंकि u x और y का फलन है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले u को x के सापेक्ष किया, फिर x का u के सापेक्ष, इसी तरह u का y के सापेक्ष, फिर y का u के सापेक्ष। इसी प्रकार v का u व v के सापेक्ष अवकलन से u का हम v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0, v का x के सापेक्ष और x का फर्क करेंगे u के सापेक्ष, प्लस डेल v अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u। अब v का v के सापेक्ष अवकलन करें तो v का 1 डेल v अपॉन डेल x इंटू डेल एक्स अपॉन डेल v, प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v। अब यहाँ पे हमने किया है इसका एक ऑर्डर चेन बेसिस से अवकलन किया है, j बराबर डेल यू वी अपॉन एक्स वाई, यानी यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष, जे से, और जे डैश है एक्स वाई का यू वी के सापेक्ष। अब जो जे और जे डैश है वो जैकोबियन की परिभाषा से हमने लास्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन में किया है, यू वी डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। सिंपल सा लगता है कि इससे काट दो, इससे काट दो, 1 बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें इसको पूरा कैलकुलेशन करनी है, ऐसा ये होता नहीं है, क्योंकि अलग अलग के सापेक्ष आंशिक अवकलन है। इसका हम डेफिनेशन से मान रखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। इसका मान रखा डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल यू, और डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। पहले एक्स का यू के सापेक्ष और वी के सापेक्ष, और फिर वाई का यू के और वी के सापेक्ष। अब हम सिंपल इसका गुणा करना है, हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स ये मल्टीप्लाई करना है सारणी का, और डेल एक्स अपॉन डेल यू इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू। अब वापस इसका करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी। दो मैट्रिक्सों का जो सिंपल गुणनफल करते हैं सारणिकों का, उस तरह से हमने यहाँ गुणा किया है। अब इसका हम इससे गुणा करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल यू सॉरी, प्लस अब इसका गुणा हम इससे हो गया, अब इसका डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। अब नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स अपॉन डेल वी, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी। दो मैट्रिक्सों का गुणा किया है हमने। अब 1 व 2 का प्रयोग करेंगे हम इसमें, जो 1 और 2 से इन दोनों से मान रखने पर इसका मान 1 आता है, इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान 1। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जहां हमने u और v माने थे एक्स वाई के फलन,
उनका संकलन किया था हमने u और v के सापेक्ष, u का u और v के सापेक्ष, इसी तरह v का u और v के सापेक्ष। तो इन मानों का यहाँ पे यूज हुआ है, हमने ये सुविधा के लिए पहले निकाल लिए, यहाँ हमें बाद में भी निकालने पड़ते। तो इससे ये अभिष्ट आंसर प्राप्त हुआ है कि 10 इसका सारणी का मान निकाले 1 - 0। तो यही हमें सिद्ध करना था कि j j डैश इक्वल टू 1। थैंक्स।